रुख करते हैं बिहार का, जहां पूर्व सीएम राबड़ी देवी की सरकारी आवास बदले जाने से सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने इसे बदले की भावना बताया है। लालू की बेटी रोनी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि लोगों के मसीहा लालू यादव की बेइज्जती करने के लिए यह सब किया गया है। बीजेपी इसे प्रशासनिक फैसला करार देते हुए तंज कस रही है कि खाली करते वक्त बंगले पर नजर होगी। 2005 में सीएम पद से हटने के बाद 10 सर्कुलर रोड का बंगला उन्हें मिला, तब से वो इसी बंगले में रहती आई हैं। ये बंगला लालू परिवार का पावर सेंटर रहा है। अब उन्हें नए बंगले में जाना होगा। तो अब राबड़ी देवी का नया पता ये होने वाला है। हालांकि आरजेडी इसको सियासत से ओतप्रोत बता रही है। ये भी कह रही है कि अब बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आई तो उसका दबदबा जो है वो बढ़ रहा है और वो फैसलों में नजर आ रहा है। तेजस्वी को 5 देश रत्न मार्ग में साल 2017 में बिहार में जब बदली थी सरकार, तब से अगर हम एक तरीके से कहें तो 20 साल तक जहां अभी रह रही हैं वो 10 सर्कुलर रोड, वो पावर हाउस टाइप रहा, पावर पता रहा उनका। अब ये पता जो है वो बदल रहा है। नया पता जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो होने वाला है। पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता में 10 सर्कुलर आवास कहीं न कहीं केंद्र में रहा, या फिर जब कभी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और उनका परिवार सत्ता में आया नीतीश कुमार के साथ, या फिर जब कभी विपक्ष में रहा, हर हालात में हमने 10 सर्कुलर आवास पर सत्ता का केंद्र देखा है, सियासत का केंद्र देखा है और विपक्ष का भी केंद्र देखा है। लेकिन अब जो फैसला बिहार की सरकार ने लिया है, भवन निर्माण विभाग ने जो नया फरमान जारी किया है, उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जो ये सरकारी आवास है उसके बदले 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। और अब लालू परिवार जो 2 दशक से इसी बंगले में रहा, उसको ये आवास खाली करना होगा। ये 39 हार्डिंग रोड आवास है, जो 10 सर्कुलर आवास है उससे कई मायनों में छोटा आवास, और जहां 20 साल से लालू परिवार रहता आया उस आवास की जगह अब राबड़ी देवी के नाम पर यह नया आवास आवंटित किया गया है। और भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो आदेश पत्र जारी किया गया उसके मुताबिक इसी आवास में अब राबड़ी देवी को शिफ्ट करना होगा। हालांकि इस आवास में अभी किसी को आवंटन नहीं है। नया आवास जो है वो राबड़ी देवी को आवंटित किया गया। अब देखिए ये फैसला आया तो इस पर राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही। कई प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें आप देखिए तो शक्ति सिंह यादव जो है वो कह रहे हैं बदले की भावना से काम कर रही है सरकार, प्रवक्ता है आरजेडी के। वहीं बीजेपी की तरफ से नीरज कुमार कह रहे हैं कि नियम के मुताबिक नया घर जो है वो आवंटित हुआ है। रोनी आचार्य कह रही है सरकार का मकसद लालू यादव की बेइज्जती करना है घर खाली करने को लेकर। हालांकि आरजेडी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब सत्ता बदली है, बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी है और वो असर फैसले में उनका ही नजर आता है। किस नियम के तहत इन्होंने बदला है ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। ये राजनीतिक शुचिता यहाँ तो भंग होता दिखता है। और ऐसे भी सब लोग को पता है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं और वो सदन के सदस्य होते हैं तो उन्हें उच्च मानक का ऐसे भी आवंटित होता है। लेकिन लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और सत्ता की बागडोर जिनके हाथों में है वो नाम के हैं, और जिनके पास ये विभाग है वो तो मंजे हुए हैं लोगों में से गिने जाते हैं। फिर भी इस तरह का जो निर्णय है आश्चर्य में डालता है। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है, जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, अभी 20 सालों से वो रह रही हैं, ऐसा फैसला पूर्व में तो नहीं लिया गया नीतीश सरकार के द्वारा, अब ये फैसला क्यों, और इस पर खासतौर पर लालू परिवार का कोई रिएक्शन आया है क्या? वो खाली कर रहे हैं बंगला या नहीं?
अर्पिता, देखिए आपने अंतिम में जो सवाल किया उसका जवाब यही है कि लालू परिवार की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन आया नहीं है, सिवाय इसके कि रोहिणी आचार्य जो इसी 10 सर्कुलर रोड आवास से थोड़े दिन पहले रोते हुए लौट गई थी, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, और जिस आवास को अब एक तरह से कह सकते हैं कि अब वो इतिहास बनने वाला है लालू परिवार के मद्देनजर और राबड़ी देवी के आवंटन के मद्देनजर। तो सिर्फ रोहिणी आचार्य ने एक टिप्पणी की सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन अब जो विकल्प है वो क्या बचता है, इस पर शायद अंदर मंथन हो रहा हो। बहुत कुछ रास्ता होता नहीं है जब सरकार ये तय कर देती है कि आवास जो है वो किसको आवंटित किया जा रहा है या कर्णांकित करना जिसको नियमता कहते हैं, तो वैसी परिस्थितियों में बहुत विकल्प बचता नहीं है किसी के पास। तेजस्वी यादव ने भी 2017 में ये कोशिश करके देखी थी पास देश रत्न मार्ग के मायने में, लेकिन वो सफलता उनको मिली नहीं, कोर्ट गए, वहां झटका भी लगा। लेकिन हाँ, ये आवास क्यों आखिर छिना राबड़ी देवी से या लालू परिवार से, अगर इसके वजहों की चर्चा करें तो सियासी गलियारे में तो यही चर्चा है अर्पिता की बीजेपी का कद जिस तरह से बढ़ा है सरकार के अंदर, शायद उसका ही ये इफेक्ट है कि राबड़ी देवी जो अपने परिवार के साथ लगभग 2 दशक से इस सरकारी बंगले में रह रही थी, उनका आवंटन इस आवास का रद्द करते हुए नया आवास उनको आवंटित कर दिया गया, नेता विरोधी दल विधान परिषद के पदधारक के तौर पे। तो फैसला है सरकार का, अब इस फैसले में असर किसका है ये तो देखने की बात होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये कि आरजेडी ये कह रही है, आरोप ये लगा रही है आरजेडी कि जो नीतीश कुमार है अब वो फैसले नहीं ले रहे हैं, बीजेपी फैसले ले रही है। भले ही विभाग, भवन निर्माण विभाग जिसके अंतर्गत आवास आवंटन आता है, वो विभाग जेडीयू के पास हो, विजय कुमार चौधरी जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, उनके पास विभाग होने के बावजूद राबड़ी देवी से ये सरकारी आवास छिन गया है और नया 39 हार्डिंग रोड आवास जो है उनको आवंटित कर दिया गया है। अर्पिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।